हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में। मतलब आईपीओ का अलॉटमेंट आपको कैसे होता है एंड उसके पीछे क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस समझने से पहले हमें आईपीओ में इन्वेस्टर्स की जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उसके बारे में थोड़ा जानना होगा। तो आईपीओ में 3 टाइप की इन्वेस्टर कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से सबसे पहली है क्यूआईबीज यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, दूसरी होती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स दैट इज एनआईआईस एंड तीसरी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहले हम क्यूआईबीज की बात कर लेते हैं। क्यूआईबीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए या फिर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। क्यूआईबीज बहुत बड़े कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ में हर कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक कोटा रिजर्व रखा जाता है। आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा 50% कोटा रिजर्व रखा जा सकता है। अगली कैटेगरी है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इस कैटेगरी में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एनआरआई, एचयूएफ एक्सेट्रा ये सब आते हैं। एनआईआई कैटेगरी में 2 लाख रुपए से ज्यादा की बिड लगानी होती है। आईपीओ का मिनिमम यानी कम से कम 15% कोटा इस कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा जाता है। एनआईआई को एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब इंडिविजुअल्स जैसे कि आप और मैं, जो किसी आईपीओ में 2 लाख रुपए से कम की बिड लगा रहे हैं। अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर की बिड लगाते हो तो आप हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर कहलाओगे और एचएनआई कैटेगरी में आओगे। आईपीओ का मिनिमम 35% कोटा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा जाता है। आईपीओ में शेयर्स की बिड लगाने के कुछ ही दिन बाद शेयर्स की अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। चलो तो देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईपीओ में आप 1, 2 या जितने चाहे उतने शेयर्स नहीं खरीद सकते। आईपीओ इशू करने वाली कंपनी एक लॉट साइज डिसाइड करती है और आपको उस कंपनी के शेयर्स लॉट में ही खरीदने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एबीसी नाम की कोई कंपनी है जो अपना आईपीओ ला रही है। एबीसी ने अपने एक शेयर की प्राइस 1000 रुपए रखी है और लॉट साइज 14 शेयर्स का रखा है, तो एक लॉट 14,000 का होगा। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम 1 लॉट बिड करना होता है। अगर आप एबीसी के 1 लॉट से 18 लॉट की बिड लगाते हो तो आप रिटेल इन्वेस्टर कहलाओगे और आपको रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा, क्योंकि 18 लॉट तक आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम होगी। और अगर आप 18 लॉट से ज्यादा लॉट्स की बिड लगाते हो तो आप हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर कहलाओगे और आपको एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर आप 18 लॉट से ज्यादा की बिड्स लगाते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से ऊपर चली जाएगी और आपको एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। अब हम समझेंगे कि आईपीओ में ओवर सब्सक्राइब क्या होता है। ओवर सब्सक्राइब मतलब जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उससे ज्यादा शेयर्स की बिड आना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के आईपीओ ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 1 लाख शेयर्स रिजर्व रखे हैं और उन 1 लाख शेयर्स के लिए 2 लाख शेयर्स की बिड आती है, तो हम कहेंगे कि रिटेल कैटेगरी 2 गुना ओवर सब्सक्राइब हुई है। अगर उन 1 लाख शेयर्स के लिए 5 लाख शेयर्स की बिड आती है तो हम कहेंगे कि रिटेल कैटेगरी 5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुई है। आईपीओ में क्यूआईबी, एचएनआई और रिटेल कैटेगरी के लिए अलग अलग कोटा रिजर्व रखा जाता है। अगर एबीसी कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% कोटा रिजर्व रखा है, तो अगर रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब भी हो जाती है तो भी रिटेल इन्वेस्टर्स को रिटेल कैटेगरी के लिए जितने शेयर्स रिजर्व रखे हैं उन शेयर्स में से ही शेयर्स मिलेंगे। मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी 1000 रुपए के प्राइस पर अपने 10 लाख शेयर्स बेचकर आईपीओ के जरिए 100 करोड़ रुपए उठा रही है और एबीसी ने अपने 35% शेयर्स रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे हैं। इसका मतलब 10 लाख में से 3.5 लाख शेयर्स एबीसी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखे हैं। एबीसी कंपनी के 1 लॉट में 14 शेयर्स हैं, तो 3.5 लाख शेयर्स मतलब 25,000 लॉट्स होंगे। तो एबीसी कंपनी के 25,000 लॉट्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो अगर एबीसी की रिटेल कैटेगरी के लिए 25,000 लॉट्स की ही बिड आती है तो सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को उन्होंने जितने लॉट्स के लिए बिड लगाई थी उतने लॉट्स मिल जाएंगे। अगर 25,000 लॉट से थोड़ी ज्यादा बिड आती है, फॉर एग्जाम्पल 35,000 या फिर 40,000,
तो फिर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सारे इन्वेस्टर्स को पहले एक लॉट अलॉट किया जाएगा और फिर उसके बाद जो बाकी बचे लॉट्स हैं उन्हें जिन्होंने एक लॉट से ज्यादा की बिड लगाई थी उनमें प्रोपोर्शनेटली बांट दिया जाएगा। अगर उन 25,000 लॉट्स के लिए बहुत ज्यादा बिड्स आती हैं, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख या फिर 2 लाख, तो ऐसे केस में अगर सबको कम से कम एक लॉट अलॉट करना भी मुमकिन नहीं है तो फिर लॉटरी बेसिस पर शेयर्स की अलॉटमेंट की जाती है और इन्वेस्टर्स ने फिर चाहे कितने भी शेयर्स की बिड क्यों ना लगाई हो उन्हें मैक्सिमम एक ही लॉट मिल सकता है। तो ऐसे केस में आपको शेयर्स की अलॉटमेंट होगी या नहीं ये आपके लक पे डिपेंड करता है। लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट की ये प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटेड होती है। आईपीओ जितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है उतने आपको शेयर्स की अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम होते हैं। हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि हम आईपीओ में बिड तो लगाते हैं पर हमें एक भी लॉट नहीं मिलता, पर हमारे दोस्त या रिश्तेदार को मिल जाता है। तो ये सब लॉटरी सिस्टम की वजह से होता है। अब एचएनआई कैटेगरी के अलॉटमेंट की बात करते हैं। जब एचएनआई कैटेगरी के शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो वो शेयर्स प्रोपोर्शनेटली अलॉट किए जाते हैं, यानी जितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया था उसे कितने टाइम्स एचएनआई कैटेगरी ने ओवर सब्सक्राइब किया है उससे डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी ने 50,000 शेयर्स एचएनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे हैं और आपने उसके 1000 शेयर्स की बिड लगाई है, तो अगर उस कंपनी के एचएनआई कैटेगरी के लिए 2 लाख शेयर्स की बिड आती है, यानी एचएनआई कैटेगरी 4 गुना ओवर सब्सक्राइब होती है, तो आपको 250 शेयर्स ही मिलेंगे। सो यहाँ पे आपने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और एचएनआई कैटेगरी 4 गुना ओवर सब्सक्राइब हुई है, इसीलिए आपको 250 शेयर्स ही मिलेंगे। शेयर्स अलॉट होने के 7 दिन के अंदर वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आप में से किन किन लोगों को इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिली है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।